स्टार्ट करते हैं आज का। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है बाकी, लेकिन थोड़ा अर्जेंट में बनाना था ये वाला वीडियो, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ट्वेल्थ क्लास में हमें प्रोजेक्ट बनाना है। और हर साल तो क्या होता है कि हम फ्रंट एंड में पाइथन यूज़ करते हैं, बैक एंड में माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं। बैक एंड मतलब जहाँ डाटा स्टोर होता है, तो माई एसक्यूएल में डाटा स्टोर करते हैं और पाइथन से उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से इन्होंने सिलेबस में चेंजेस कर दिया है। अब हम लोग माई एसक्यूएल की जगह पर सीएसवी फाइल में डेटा स्टोर करेंगे। सीएसवी फाइल में डेटा स्टोर करेंगे जो कि परमानेंट डेटा स्टोरेज होगा मेरा, और उससे मैं डेटा रीड राइट अपडेट जो कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया कि एक एम्प्लॉय डिटेल को एडिट अपडेट ऐड करना। मैंने एक पहले से प्री एक्सेल शीट बना रखी है। एक्सेल शीट बना के उसके अंदर ये 4 कॉलम मैंने ऑलरेडी, ये डाटा मैंने ऑलरेडी उस एक्सेल शीट में एंटर कर दिया। एक रफ डाटा है। इस डाटा को मैं बाद में अपने सॉफ्टवेयर की मदद से रो ऐड कर सकता हूँ, रो डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पर मैंने एक बार इनिशियली ये डाटा बना दिया। ये कॉलम के नाम है 1, 2, 3 और 4, और ये रोज़ है। ठीक है, ये डेटा आप डाल दो। हमारे इस डेटा से हमें साफ पता चल रहा है ये एम्प्लॉय आईडी है, ये डिपार्टमेंट का नाम है, एम्प्लॉय का नाम है, और उसकी एम्प्लॉय की सैलरी है। इस एम्प्लॉय आईडी को मैं यूज़ करूँगा एज ए रो का इंडेक्स। ये मेरा रो का इंडेक्स रहेगा। तो आपको यहाँ पर अलग से इंडेक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिंपल अपनी एक्सेल शीट में डेटा डाल दो, और इसको रो इंडेक्स कैसे बनाना है ये हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे। चलिए, ये एक्सेल शीट आपकी पहले से बन गई है। अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम अपना खुलते ही सीधा ये दिखेगा, एक प्रिंट कमांड है कि वेलकम। एक इनफाइनाइट लूप हमने लगाया है, वाइल ट्रू। इस इनफाइनाइट लूप से बाहर कैसे निकलेगा, ये कंडीशन कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर कोई वाई इंपुट करता है तो कंटिन्यू रहेगा, फिर से ये लूप चल जाएगा, और नो डालता है तो इस लूप से बाहर निकल जाएगा। ये मेरा मेन प्रोग्राम, बस इतना सा ही प्रोग्राम है, छोटा सा। अब इस प्रोग्राम के अंदर ये करता क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, मैं ओरिजिनल सीएसवी फाइल को प्रिंट कराऊंगा। ओरिजिनल सीएसवी फाइल जो कि एक्सेल शीट में मेरे पास अभी पड़ी है। तो अपन ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया फेच सीएसवी। हमारा खुद का फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे बनाया मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये सबसे पहले क्या करता है, ओरिजिनल सीएसवी फाइल को प्रिंट करता है। प्रिंट कैसे करता है, पहले तो एक्सेल शीट से सीएसवी फाइल को फेच करता है, फिर उसको शो करता है। ये शो सीएसवी भी हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है। हम प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं तो फंक्शन में काम करते हैं, ताकि एक सिमिलैरिटी बनी रहे, डेटा की रिडंडेंसी ना हो, और एक नीट एंड क्लीन प्रोग्राम दिखे। मेरा छोटा सा प्रोग्राम दिख रहा है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, ओरिजिनल उसको पहले तो सीएसवी दिखा देता हूँ कि भाई अभी जो मेरे पास एक्सेल शीट में ये डाटा पड़ा है। फिर ये मेरा मेन फंक्शन है, ये सारा काम करता है। इस फंक्शन के अंदर सब कुछ होगा, ऐड न्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, अपडेट रिकॉर्ड हो जाएगा, सर्च हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये काम करने के बाद में फिर से इसको सीएसवी दिखा रहा हूँ कि भाई तुमने जो काम किया है, इस ऐड अपडेट डिलीट किया, उसके बाद सीएसवी एक्सेल शीट में किस तरीके की दिख रही है। तो हमने ये यहाँ पर इसको सीएसवी दिखा दी। ठीक है, फिर ये जब तीनों काम हो गए तो हमने फिर से पूछा क्या तुम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो। वो फिर से कंटिन्यू करेगा, तो फिर से मेरा को यही काम चलेगा, जो ओरिजिनल दिखाएगा। उससे पूछेगा तुम क्या करना चाहते हो, उसका काम करेगा। अब हम देखते हैं, आ जाएगा, इजी है, समझ में आ जाएगा, दिक्कत मत है। चलो, सबसे पहले तो अपन ने एक वेरिएबल बनाया है फाइल नेम नाम का, और ये मेरी सीएसवी फाइल है जो मैंने डी ड्राइव में सेव कर रखी है। इस सीएसवी फाइल के अंदर मेरा सारा डाटा सेव है। ये कौन सी सीएसवी फाइल है, ये वाली जो मैंने पहले से बना रखी है। इस सीएसवी फाइल का पाथ और इस सीएसवी फाइल का नाम है, क्या था, ये dev प्ले सी एस वी डॉट सी एस वी। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाया था, आपने देखा होगा, फेच सी एस वी नाम का। फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ लिखो, फंक्शन का नाम लिखो। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल रीड कर रहा है। किसको रीड कर रहा है, इस फाइल को, फाइल नेम नाम के वेरिएबल वाली फाइल को, इस फाइल को रीड कर रहा है। इंडेक्स कॉलम इसने एम्प्लॉय आईडी बना दिया, बस ये ऐसा। आप मेरा सीएसवी फाइल वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा इंडेक्स कॉलम क्या करता है। इंडेक्स कॉलम यानी एम्प्लॉय आईडी, अब उसका इंडेक्स बन चुका है, रो का इंडेक्स। और इसने क्या किया है, रिटर्न कर दिया ये df1। df1 क्या है, जो इसने फेच की है। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है, राइट सीएसवी। सीएसवी में राइट करना डेटा फ्रेम को। तो ये डेटा फ्रेम मेरे पास आ गया है, इसमें डेटा फ्रेम में पास करूंगा df नाम का फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर। इस फाइल नेम यानी इसी फाइल पे पास करेगा। और एन ए अंडरस्कोर आर ई पी क्या करता है, आप लोग मेरा वीडियो देखिए पुराना वाला, ये एन ए एन, एन वैल्यू को हैंडल करता है। नैन वैल्यू अगर हैंडल नहीं करेगा तो वह ब्लैंक स्टोर हो जाएगा एक्सेल शीट के अंदर। फिर एक फंक्शन है शो सी एस वी। ये सिंपल सी एस वी, शो सी एस वी मतलब कि आप पहले मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा, फैच सी एस वी यूज़ करूँगा,
फेच CSV के बाद मैं शो CSV यूज़ करूँगा। तो शो CSV में मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा रहा हूँ। सिंपल ये फंक्शन है, आप लोग इनको कॉपी में लिख लीजिए। चलिए, अब हमारा क्या था देखिए, फंक्शन का नाम है फैच, राइट और शो। ये मेरे यहाँ पर काम आ रहे थे। सिंपल मैंने ओरिजिनल वाली दिखाई थी, फैच और शो मॉडिफाई करने के बाद दिखाई थी फैच एंड शो। और ये अब मेरा फंक्शन, मेन फंक्शन शो मेन मीनू। शो मेन मीनू के अंदर देखो मैंने क्या पास किया, यहाँ से डेटा फ्रेम पास कर दी है। कौन सी डेटा फ्रेम? जो मैंने अभी फैच की ओरिजिनल वाली। इसको यानी कि शो मेन मीनू नाम के फंक्शन को डेटा फ्रेम मिलेगी। तो शो मेन मीनू देखते हैं हम, कहाँ है हमारा फंक्शन। ये रह गया हमारा शो मेन मीनू फंक्शन आ गया है। ये DEF, इसके अंदर इसको डेटा फ्रेम मिल गई। अब इसके अंदर आती ही ये सारी चीज़ें प्रिंट करता है। पहला काम क्या करता है, ये प्रिंट करता है मेन मीनू। एंटर 1 टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड, एंटर 2 टू रिमूव, एंटर 3 टू अपडेट, एंटर 4 टू गेट एम्प्लॉय डिटेल, सर्च मारना बेसिकली, एंटर 5 टू प्रिंट रिपोर्ट, एंटर 6 टू एग्जिट। ठीक है, और यही मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया है, और एंटर योर चॉइस, यानी कि ये जो चॉइस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी एक नंबर यूज़र एंटर करेगा। ठीक है, अब अगर इसने डाला है चॉइस इक्वल टू 1, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या चॉइस की वैल्यू 1 है। तो 1 देखो हमारा क्या था, अगर 1 कब एंटर करना है, टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड। तो जैसे ही इसने, मैंने कहा कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है, तो मैंने एक फंक्शन बना रखा है ऐड न्यू एम्प्लॉय, और उसमें मेरा डेटा फ्रेम मैंने पास कर दिया। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन कहाँ है, चलो देखते हैं। ऐड न्यू एम्प्लॉय नाम का फंक्शन, ऐड न्यू एम्प्लॉय, ये आ गया ऐड न्यू एम्प्लॉय फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ से। कॉल होते ही क्या होगा, इसको डेटा फ्रेम तो पास, वहाँ से मैंने डेटा फ्रेम पास की थी, इसको डेटा फ्रेम इस फंक्शन में मिल गई। अब इस फंक्शन में क्या करना है, हमें न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, यानी सारा डाटा पहले तो इनपुट करवाओ। एम्प्लॉय ID इनपुट करवाओ, डिपार्टमेंट का नाम, उसका नाम, सैलरी, सारा डाटा इनपुट हो चुका है। इनपुट होने के बाद डेटा फ्रेम का नाम मुझे पता है DF। इस डेटा फ्रेम के अंदर LOC, ये मेरा आप डेटा फ्रेम वाला वीडियो देखिए कि कैसे न्यू रो ऐड करते हैं, न्यू कॉलम ऐड करते हैं, मॉडिफाई, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ये पास कर दिया एज ए लिस्ट सारा डाटा, और ये न्यू रो अब ऐड हो चुकी है डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा फ्रेम में ऐड हो चुकी है। ये डेटा फ्रेम में ऐड करने के बाद मुझे उस डेटा फ्रेम को एक्सेल शीट में वापस राइट भी करना है CSV फाइल के अंदर। तो मैंने ये डेटा फ्रेम में न्यू रो ऐड करने के बाद देखो ये फंक्शन कॉल किया, राइट CSV। कौन सा फंक्शन कॉल किया है, राइट CSV, अंदर डेटा फ्रेम पास कर दी। तो ये क्या करता है मेरा फंक्शन, आपने देखा था ऊपर इस फंक्शन की डेफिनेशन। राइट CSV क्या करता है, जो भी मैं इसको डेटा फ्रेम पास करता हूँ, उस डेटा फ्रेम को ये CSV में राइट कर देता है। ये देखिए राइट CSV क्या कर रहा है, टू CSV उस डेटा फ्रेम को राइट कर दिया। यानी कि अब मेरी डेटा फ्रेम जो है, मॉडिफाइड डेटा फ्रेम अब मेरी एक्सेल शीट में सेव हो चुकी है। मॉडिफाइड, जो मैंने न्यू रिकॉर्ड अभी ऐड किया, वो नया रिकॉर्ड भी अब ऐड होके एक्सेल शीट में ऐड हो चुका है। अब क्या होगा, मेरा यही फंक्शन वापस से, चॉइस उसकी 1 थी, न्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब क्या होगा, एलिफ एलिफ, तो चलो ठीक है, इफ़ का काम ख़त्म, यानी कि ये शो मेन मेनू से कहाँ आ जाएगा, शो मेन मेनू फंक्शन ख़त्म, सीधा वापस यहाँ आएगा। ये रहा हमारा, यहाँ आएगा, ये फंक्शन ख़त्म, तो ये प्रिंट होगा, यानी कि अब वो मेरे को दिखाएगा कि CSV में आपका नया डाटा ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर ये पूछेगा मेरे से, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर मैं लिखता हूँ यस, तो फिर से वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप चलते क्या करेगा, मेरे को ओरिजिनल CSV फिर से दिखाएगा, और फिर से मेरा मेन फंक्शन कॉल होगा। तो मेन फंक्शन कॉल होगा, तो अब की बार मैंने मेन फंक्शन में चॉइस मान लो डाली है 2। तो देखो 2 चॉइस के लिए अपन ने फंक्शन बनाया, रिमूव एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को डिलीट करना, हमने DF पास कर दिया। अब रिमूव एम्प्लॉय नाम का हम लोग देखते हैं फंक्शन का है, ये रहा हमारा रिमूव एम्प्लॉय नाम का ये फंक्शन है। ठीक है, अब एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय को रिमूव करना है, मैं यूज़र से एम्प्लॉय ID मांगूंगा पहले, कि आप एम्प्लॉय ID डालो जिस एम्प्लॉय को डाटा को डिलीट करना है, क्योंकि एम्प्लॉय ID मेरा रो का इंडेक्स भी है। ये मैंने एम्प्लॉय ID ले लिया, फिर ये DF.drop एम्प्लॉय ID, ये आपको मालूम है पूरा कि रो को कैसे डिलीट करते हैं, वैसे मैंने डिलीट किया। ये लाइन लिखते ही डेटा फ्रेम में से एम्प्लॉय ID का डेटा डिलीट हो चुका है, लेकिन एक्सेल शीट में अभी तक डेटा पड़ा है, तो मैंने फिर इस डेटा फ्रेम को वापस से एक्सेल शीट में राइट कर दिया। अपडेटेड डेटा फ्रेम को एक्सेल शीट में राइट कर दिया, यानी अब मेरी एक्सेल शीट में मॉडिफाइड डेटा फ्रेम है जिसमें ये वाला एम्प्लॉय डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये रिमूव वाला हो गया फंक्शन। अगर कोई चॉइस डालता है नंबर 3, चॉइस नंबर 3 डालता है, 3 क्या था देखिए,
3 था कि टू अपडेट ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड अपडेट करना, ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड करना। तो अपडेट करने के लिए भी मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिएगा कि कौन से एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपको अपडेट करना। मैंने एम्प्लॉय आईडी यूज़र से ले लिया। फिर अपन ने एक फंक्शन बना रखा है अपडेट एम्प्लॉय, उसमें मैं क्या पास करता हूँ, डीएफ और एम्प्लॉय का आईडी, यानी कि इस डीएफ के अंदर इस एम्प्लॉय आईडी को अपडेट करना। फंक्शन का नाम क्या है, अपडेट एम्प्लॉय। तो अपडेट एम्प्लॉय को दो मिलेंगे, पैरामीटर मिलेंगे। पहला पैरामीटर मिलेगा डेटा फ्रेम का नाम, दूसरा पैरामीटर मिलेगा एम्प्लॉय आईडी। तो देखते हैं हम लोग अपडेट एम्प्लॉय क्या करता है फंक्शन। ये सारे फंक्शन हमारे बनाए हुए हैं, पाइथन में बने हुए नहीं है ऑलरेडी, इसलिए हम लोग डेफ करके बना रहे हैं। चलिए ये देखिए, ये अपडेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन है, इसको डेटा फ्रेम का नाम मिल गया, एम्प्लॉय आईडी मिल चुका है। अब सारा डाटा ले लो एम्प्लॉय आईडी के अलावा, पूरा डाटा आपको लेना पड़ेगा। आपको क्या क्या अपडेट करना है, मेरे को डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया, नेम, फिर से सारा डाटा डालो, फिर से सारा डाटा डालो आप, ठीक है। और फिर ये सिंपल एलओसी फंक्शन चला के ये डेटा आप अपडेट हो गया डेटा फ्रेम के अंदर। डेटा फ्रेम में अपडेट होने के बाद उस अपडेटेड डेटा फ्रेम को मुझे एक्सेल शीट में राइट करना है। तो मैंने ये राइट सीएसवी फंक्शन भी साथ के साथ कॉल कर लिया। तो ये फंक्शन कॉल करते ही मेरी एक्सेल शीट के अंदर भी डेटा फ्रेम एकदम अपडेट मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय हो चुका है। फिर और कौन सा क्या है, चॉइस नंबर अगर है मेरी 3 चॉइस हो गई थी, 4 चॉइस क्या है, टू गेट एम्प्लॉय डिटेल, सर्च मारना, ठीक है। तो 4 के लिए क्या किया अपन ने, ये 4 है, चॉइस अगर 4 है तो मैंने चॉइस 4 का मतलब है कि एम्प्लॉय की डिटेल आपको सर्च मारनी है, तो एम्प्लॉय की डिटेल आपको प्रिंट करानी है। तो एम्प्लॉय का आईडी आपको पता होना चाहिए कि भाई इस एम्प्लॉय का आईडी का डिटेल मुझे प्रिंट करना है। तो एम्प्लॉय आईडी मैंने यूज़र से ले लिया। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया एम्प्लॉय डिटेल नाम का, उसमें अपन दो चीज़ पास करते हैं, डेटा फ्रेम का नाम और एम्प्लॉय आईडी। यानी इस डेटा फ्रेम के अंदर इस एम्प्लॉय आईडी को सर्च मारेगा कौन सा फंक्शन, एम्प्लॉय डिटेल। तो एम्प्लॉय डिटेल को दो पैरामीटर मिलेंगे, डेटा फ्रेम का नाम और एम्प्लॉय आईडी। तो देखते हैं हम लोग एम्प्लॉय डिटेल नाम का फंक्शन कहाँ है, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल अपडेट, ये आ गया एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। ये एम्प्लॉय डिटेल है, इसको दो चीज़ें मिली थी, डेटा फ्रेम का नाम मिला है और एम्प्लॉय आईडी मिला है। तो ये डिटेल एम्प्लॉय आईडी, आप जानते हैं कि किसी भी रो का इंडेक्स अगर मुझे पता है और उस रो की सारी वैल्यूज़ मुझे निकालनी है तो मैं ये एलओसी फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं निकाल लेता हूँ। फिर मैंने सिंपल ये डिटेल नाम के वेरिएबल ले लिया, डिटेल को प्रिंट करा दिया, बस ये पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय की डिटेल प्रिंट हो चुकी है, एम्प्लॉय डिटेल। फिर हमारा क्या है, चलिए फिर हमारा अगला है मेनू 5, प्रिंट रिपोर्ट। 5 को एंटर करता है तो रिपोर्ट प्रिंट करिए, ठीक है। 5 के लिए हमने क्या किया है, एलिफ में 5 है तो हमने एक शो रिपोर्ट मेन्यू नाम का फंक्शन बनाया, उसमें हम डेटा फ्रेम का नाम पास करते हैं, शो रिपोर्ट मेन्यू, ठीक है। चलो देखते हैं शो रिपोर्ट मेन्यू कहाँ है, शो रिपोर्ट मेन्यू, ये रहा शो रिपोर्ट मेनू, ठीक है। अब इसको मैंने फिर से एक मेनू बार बनाया, शो रिपोर्ट मेनू कॉल होगा, उसमें क्या करेगा, वो ये करेगा प्रिंट रिपोर्ट मेनू। क्योंकि रिपोर्ट कई तरीके की हो सकती है, कोई एक ही रिपोर्ट तो निकालेंगे नहीं, तो अभी मैंने आपके लिए सिर्फ एक रिपोर्ट बनाई है, आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, एंटर 1 टू गेट टोटल सैलरी। इसी तरह आप और लिख सकते थे, प्रिंट एंटर 2 टू गेट दिस, एंटर 3 टू गेट दिस। ऐसे जितनी रिपोर्ट आप बनाना चाहो सारी रिपोर्ट इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ चॉइस उसको 1 दी, वापस मैंने एंटर उसकी चॉइस मांगी है तो वो डालेगा। अगर अगर उसने डाला 1 यानी कि उसको टोटल सैलरी निकालनी, तो मैंने एक टोटल सैलरी नाम का फंक्शन बना दिया, रिपोर्ट टोटल सैलरी, और डेटा फ्रेम जो मेरे को यहाँ से मिला था यही डेटा फ्रेम मैंने इस फंक्शन में फिर से कॉल कर लिया है। तो अब इस रिपोर्ट टोटल सैलरी नाम के फंक्शन को देखते हैं क्या करता है। ये रहा, ये रिपोर्ट टोटल सैलरी फंक्शन। टोटल सैलरी कैसे निकाली है, सैलरी का कॉलम का इसने सम निकाल दिया और उसको प्रिंट करा दिया, तो मुझे सैलरी का टोटल निकल चुका है। और भी अगर आप इसमें कोई रिपोर्ट प्रिंट कराना चाहो तो आप चॉइस एलिफ, एलिफ के अंदर ये इफ़ जो लिखा है इसका एलिफ जोड़ के, चॉइस इक्वल टू 2 है तो ऐसा करो, 3 है तो ऐसा करो, आगे आगे आप इसको बढ़ सकते हो। तो ये शो रिपोर्ट मेनू भी आएगा। अब फिर क्या है मेरा, चलिए 5 चॉइस हो चुकी है। अब मैंने तो वैसे तो यहाँ लिखा है कि एंटर 6 टू एग्जिट, लेकिन हमने एल्स में डाल दिया है कि इन 5 चॉइस के अलावा चॉइस की वैल्यू कुछ भी हो तो आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाओ। तो बाहर निकलने का कोड होता है sys डॉट एग्जिट, ये लिखने से प्रोग्राम बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए sys डॉट एग्जिट लिखने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट sys ध्यान रखना, वरना ये चलेगा नहीं। इंपोर्ट sys करो,
पांडा तो हमें इंपोर्ट करना ही है। अगर आपको एनपी भी यूज़ करना है नमपाई तो उसको भी इंपोर्ट कर लीजिए। तो एग्जिट मारने के लिए इंपोर्ट सिस लिखो और ये सिस डॉट एग्जिट नाम का फंक्शन प्रोग्राम से एग्जिट मार जाता है। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा एक बार ना रन करके देखते हैं कैसा दिखेगा। चलिए जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आपने देखा था कि वो सबसे पहले रन करते ही ये प्रिंट करता है वेलकम एम्प्लॉय मैनेजर ओरिजिनल सीएसवी, ये प्रिंट करता है। ओरिजिनल सीएसवी कहाँ से ली इसने, एक्सेल शीट से रीड करके लेके आया। सीएसवी फाइल में मेरा ये डाटा है अभी ओरिजिनल, ठीक है, ये डाटा है। और ये ओरिजिनल सीएसवी प्रिंट करते ही मेरा शो मेन मेनू फंक्शन कॉल हो गया था। शो मेन मेनू में इसने सारा लिख दिया, एंटर योर चॉइस। मैंने चॉइस डाली 1, ठीक है, 1 चॉइस डाली, 1 यानी कि ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो मेरा ऐड न्यू रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल हुआ। उसने मेरे से फिर मांगा, अच्छा आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है तो उसका एम्प्लॉय आईडी डालो, उसका डिपार्टमेंट आईडी डालो, अपन ने डाला है, ठीक है, उस एम्प्लॉय का नाम डालो, उस आदमी की एम्प्लॉय डालो, उस आदमी की सैलरी डालो, ये 4 ओपन डाल दिया। अब ये 110 नाम का रिकॉर्ड मेरे इस डेटा फ्रेम में ऐड हो जाना चाहिए। देखो अभी ओरिजिनल के अंदर 110 नाम का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, अभी नहीं है। तो मेरा फंक्शन इसको ऐड कर देगा। ऐड करते से आपने देखा था कि वो मॉडिफाई सीएसवी को कॉल करता है। ये मॉडिफाई सीएसवी मुझे दिखा था, देखो 110 नाम का ये ऐड हो चुका है, मॉडिफाई हो चुकी है। वापस से मेरे से पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर मैं लिखूंगा नो तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा यस, यस लिखते ही मैंने लिखा यस, लिखा यस लिखते ही फिर से मेरा वो वाइल लूप चालू हो गया। तो वाइल लूप में उसने मेरे को फिर से ओरिजिनल सीएसवी दिखाई, देखो 110 अब इसमें है, अब इसके अंदर फिर से मेरे को इसने दिखाया कि आपका ये कौन सी चॉइस आप चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने चॉइस के अंदर डाला इस बार 2 का मतलब था डिलीट करना, 2 का मतलब था रिकॉर्ड डिलीट करना। तो इसने बोला कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, मैं 110 वाले को डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट हुआ, मॉडिफाइड सीएसवी प्रिंट हुआ, देखो इसमें 110 है ही नहीं, डिलीट हो चुका है। फिर से इसने मुझे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने लिख दिया नो और मैं इस प्रोग्राम से बाहर निकल चुका हूँ। तो इसको क्या करो, अब इस प्रोग्राम को आप लोग बनाओगे, कैसे बनाओगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसको कॉपी में लिखो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कॉपी पेस्ट मारो। सबसे पहले तो ये एक्सेल शीट एक क्रिएट कर लो, सीएसवी फाइल बनाओ, सीएसवी फाइल बनाओ। एक्सेल शीट नहीं बनानी, ध्यान रखना एक्सटेंशन सीएसवी होना चाहिए। यानी कि कैसे बनेगा, आप एक अब मेरे को कहाँ बनानी, पहले तो मैंने ना फाइल पाथ ये वाला लिया था डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में जाओ, वहाँ पर एक न्यू एक्सेल शीट बनाओ। एक्सेल शीट को ओपन करो, फिर उसको फाइल में जाके सेव एज करो। सेव एज करोगे तो फाइल का नाम आपसे पूछेगा, तो फाइल का नाम में ये डालो पूरा, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो, डॉट CSV लिखना वहाँ पे साथ में। उसके बाद नीचे एक कॉम्बो बॉक्स होता है जिसमें लिखता है फाइल का टाइप, वहाँ पर ऑल फाइल्स कर देना, या फिर वहाँ पर CSV फाइल भी कर सकते हो आप, वहाँ पर CSV फाइल भी आता है। सेव एज में आप CSV फाइल क्रिएट कर लीजिए। CSV फाइल क्रिएट हो गई, उसके बाद सीधा ये लाइन लिखो, पहले 2 लाइन ये वाली लिखो, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करो यहाँ से, इन 2 लाइनों से पॉज करो, लिख दो इसको, ये 2 लाइन लिखो। ये 2 लाइन लिखने के बाद पहले सारे फंक्शन की डेफिनेशंस लिखनी है मुझे, उसके बाद फंक्शन कॉल करना। तो फिर ये लिखो, ये वाला कोड लिखो, ये पूरा प्रोग्राम को इसको पॉज करो, ये लिख लीजिए आप। तो मैंने सबसे पहले इंपोर्ट फाइल की, फिर ये सारा लिख दिया, फाइल नेम, फेच CSV फंक्शन, राइट CSV फंक्शन, शो CSV फंक्शन, ये लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद ये वाला लिखिए आप फंक्शन, शो मेन मेनू नाम का फंक्शन, ये लिखिए। मैंने इसको, अब इसको आप इसको रोकिए थोड़ी देर, यहाँ पर इसका आपके वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाइए, पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए पूरा, ये पूरा लिख लो। ये लिखने के बाद फिर ये फंक्शन लिखो, ऐड न्यू एम्प्लॉय, ये वाला लिखा आपने फंक्शन। इसके बाद लिखिए ये वाला फंक्शन रिमूव एम्प्लॉय, ये फंक्शन लिख लो। फिर ये फंक्शन लिखिए अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, आगे चलें। फिर ये फंक्शन लिखिए, पहले सारे फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, बस उन फंक्शन को यूज़ बाद में करेंगे, लिख दिया। फिर ये लिखिए रिपोर्ट टोटल सैलरी वाला लिखो, ये लिखा। उसके बाद लिखो शो रिपोर्ट मेनू नाम का फंक्शन लिखो। लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं ये सारे फंक्शन, ये फंक्शन आप लोगों ने लिख लिए। अब मैं सारे फंक्शन लिख चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है, सिंपल
अब मुझे ये वाला लिखना है कोड, ये कोड, ये सबसे लास्ट में ये वाला कोड लिखना है, सबसे लास्ट में। मैं सारे फंक्शन बना चुका हूँ। अब मेरा मेन प्रोग्राम तो ये है, मेन प्रोग्राम में मैंने केवल इतना ही लिखा है बस। तो इसको भी आप लिखिए, वॉश कीजिए, इसको लिख लीजिए। अब इस प्रोग्राम को आप रन करो, आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।